बड़ो बहू। बड़ो तो हमसे घनी मेहनत करवाने की सोची थी। शुक्र है भगवान का कि लकी जी टाइम पे आ गए। उसके बाद जो बड़ो को डांट पड़ी माँ, हमने भी कुछ कम ड्रामे ना किए। हम तो बेचारे बने हुए थे कि सुबह से बस काम ही कर रहे। शादी ब्याह में इतने काम होवे से कि अगर एक अकेला इंसान करने जावे से ना तो उसकी कमर ही टूट जावे और सारा काम बस बेचारे बड़ों किए जा रही। मन समझ ही ना आए, कोई भी बड़ों का हाथ बटाने आगे ना आए, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। ये बहुत हो गया, ये मैं अपनी गलती सुधारूंगा। बड़ो तेरे लिए यो किए रखी जी, खोल के देख ले। यो मेरे लिए लकी जी। हाँ बड़ो, थारे वास्ते, क्योंकि थारे ब्याह का कार्ड कभी छपाना था ना, और थारी हमेशा बचपन से ख्वाहिश थी कि थारे ब्याह का कार्ड छपे, तो इसलिए ये तेरे लिए। मैंने गहन विचार किया और ये पाया आप हमारे बड़े भाई समान हो, अनुभवी हो, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया से यो पंचायत की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लूंगा। अब सरपंच बनने से पर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती हो। अब मैं अपना नाम भी उम्मीदवारी में से खींच लूंगा पीछे। अब आप निर्विरोध होकर के ये चुनाव जीतेंगे। ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब अगली रस्म मेहंदी और संगीत की होवेगी, तो क्यों ना ऐसा किया जावे कि बड़ो और थारे बीच डांस का मुकाबला रखा जावे। के मुकाबला? यो मुकाबला ऐसे ही ना होवेगा, तुम दोनों को नाचना होवेगा साड़ी में। साड़ी में? और हाँ, इसके संग संग एक चीज और होवेगी, तुम दोनों अकेले ना नाचो, बल्कि तुम दोनों के साथ थारे पति यानी राणा और लाखा भी नाच में हिस्सा लेवेंगे। शुभ विवाह लकी एवं कोमल। अरे बुआ जी, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए था? ना ना, चाहिए कुछ ना था, मैं तुझे कुछ देने आई। अरे यो कैसे? मैं तन्ने साड़ी पहनाने आई हूँ। क्या? साड़ी? पर इतनी आप साड़ी क्यों पहनाने आए हो? मन्ने उस संगीत के कार्यक्रम में तो बहुत दिन बाकी से। यो बता, तन्ने कभी साड़ी पहनी से? ना। जब तूने आज तक साड़ी ना पहनी से, तो फिर कैसे साड़ी पहन के डांस का मुकाबला करेगी, वो भी पिंकी से? फिर तो थारी हार पक्की से। कान खोल के सुन ले बड़ो, इब से लेके मेहंदी संगीत तक तू साड़ी में ही रहेगी बस, समझी? देख, जैसे कुश्ती में कैसे रोज अभ्यास की जरूरत हो, वैसे ही डांस का मुकाबला भी कड़ी मेहनत और जीत तोड़ अभ्यास से जीता जावे से। इब तो जाके बड़ो तय चुनाव के प्रचार के तरीके जान और उसे अच्छी तरह समझाना है कि वो अपने ससुर तय ज्यादा तेरे ससुर का प्रचार करे। पर वो ऐसा क्यों करेगी? भला क्यों छोड़ेगी वो अपने बाबूजी का साथ? अरे यो ही तो तने समझना है, वो अपने बाबूजी का साथ छोड़ के हमारा साथ कैसे देवेगी? यो क्यों नहीं सोचती तू? हैं? अगर विरोधियों की ताकत हमारी ताकत बन जाएगी तो फिर हमें जीतने तक कौन रोक सकता है? वाह माँ जी वाह, आप तो बिल्कुल चाणक्य बन गई हो। चाणक्य की भी मासूम है। इब गणी चू चू ना करे, जो काम तने दिया है ना उस पे ध्यान दे। अरे हाँ, अगर बड़ो तेरे साथ ना मिली तो फिर देख लिए मेरी जुत्ती और तेरा यो सिर होगा। ना 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 माँ जी, मैं भी जाती सू ना, बड़ो और लकी जी से उनका समर्थन लेके आती सू, ठीक से? भाभी, बात तो आपने 100% की कही है। कोई भी जरूरी काम हो, घर का कोई भी फैसला हो, उसमें अपनों का साथ होना घना जरूरी होता है। लेकिन भाभी, इस बार जो ये चुनाव हो रहा है ना, ये कुछ अलग है। इस बार के चुनाव में हमारे इस घर के 2 लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और आप भी अच्छी तरह जानती हो कि इस बार लाखा के बाबूजी भी चुनाव में खड़े हैं। तो
इनकी धर्मपत्नी होने के नाते हमारा पहला फर्ज है कि मैं अपने पति के साथ खड़ी रहूं। तो भाभी, इस बार इस चुनाव में तो मैं अपने पति का साथ दूंगी। इस बार हमारे को माफ कर दो। हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ कि इस बार मैं आपका साथ ना दे पाऊंगी। मालती, ये क्या बोल रही? अरे मैं भी चाहता हूं कि तू भाई साहब का समर्थन करे। आप भी हमारे को माफ कर दो। इस बार मैं इस बार आपकी बात भी ना मान पाऊंगी। इस चुनाव में किसका समर्थन करना है, किसका ना करना है, यो बात आप हमारे पे ही छोड़ दो। आपकी पत्नी हूं, हर फैसले में आपके साथ ही खड़ी होंगी। इस बार तो भाभी हमारे को माफ कर देना। मैं भाई साहब का साथ ना दे सकती हूँ। हेलो दीदी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ वरदान। कल तू कितने बजे आएगा सिरसा? क्या है ना दीदी, मैं तो राखी बंधवाने आ जाऊंगा, लेकिन अगर आप राणा भाई जी और लक्की जीजा जी को अपने साथ में ले आते तो प्रज्ञा जी भी उनको लगे हाथ राखी बांध देती, बहुत बढ़िया हो जाता। राणा भैया को बकरीवाल वरदान, बात यो है ना कि राणा भैया और लक्की जी चुनाव के लिए थोड़े बिजी रहेंगे, तो बकरीवाल तो ना आ पाएंगे। आए बड़ो, के नया रूप धारण कर रखा है तूने? संगीत के लिए साड़ी पहननी होगी ना, तो इसी से अभ्यास कर रही। सुनो, नए कलेक्टर आए हुए हैं यार, खुले में शौच करने से मना करते हैं। शर्म नहीं आती खुले में शौच करते हुए? नहीं आती। और भैया ये तो बता, तू है गो कौन? वहीं रुकना, बताता हूँ। यार का बदतमीजी है। तुम खुले में शौच करोगे तो जनता क्या सोचेगी? तुम यार एक सांस में भाषण देने वाले तुम कौन हो? ये यहाँ के कलेक्टर हैं। चलो आ जाओ, मिलाता हूँ तुम्हें तुम्हारे पति देव से। बंद करो ये प्यार मोहब्बत की बातें और अपनी मौत का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। अब इन दोनों की आहुति देने की तैयारी करनी होगी। अरे चलो, तुम्हारा फैसला हो चुका है। भगवान हमारा बहू बेटा का जोड़ी को बना कर रखे और दोनों को बहुत खुश रखे हैं, हर बला से दूर रहे। हम पूनम के घर वापस चले जाएं। हम साला इससे बदनसीब भाई है जिसकी बहन राखी के दिन घर छोड़ के चली जाएगी। ससुरा, पता नहीं लोग किस बिस कैसे करते हैं। हम तो आज तक सिर्फ टीवी पे ही देखे हैं। चलो यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिसन, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अब फालतू की बातें करना बंद करो, समझे तुम? ये रणवीर किससे बात कर रहे हैं और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जो होगा मैं देख लूंगा, समझे? हेलो, कौन है आप? क्यों आप मेरे पति को परेशान कर रहे हैं? सुमन, हेलो, हेलो, रणवीर ये कौन है जो आपको मजबूर कर रहा है और आप उसका नाम क्यों छुपा रहे हो? मीरा, मेरे ना ऑफिस में बहुत अर्जेंट काम आ गया, तो इज दैट ओके कि हम डिनर के लिए कल चले? अभी के साथ जो क्लाइंट थी कैसी थी? हाँ
उसके ना ऐसे घुंघराले घुंघराले बाल थे। ये शर्ट को बाहर फेंक दो ताकि इन कपड़ों में से शर्ली की घटिया परफ्यूम की घटिया स्मेल ना आए। यार मैं झूठ बोलूं या सच, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारा असली में पति थोड़ी ना हूँ। अरे शादी के बाद उसका पहला जन्मदिन है, तो तुम्हें जो करना है वो करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम एक वीडियो बना देंगे। चाची एक्चुअली इस हफ्ते ना ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, लेकिन रात को 12 बजे अभी का बर्थडे का केक काटेंगे। मीरा लेकिन चाची प्लीज मुझसे नहीं हो पाएगा। आई एम सो यशोदा सुनो। नंदी जी मुझे कुछ नहीं सुनना। यशोदा समझने का प्रयास करो, कान्हा का मथुरा जाना आवश्यक है। बाबा कान्हा तो वही करेगा जो उसकी मैया चाहेगी। जहाँ मेरी लल्ला के जीवन पे संकट हो, मैं वहाँ रहना ही नहीं चाहती। कान्हा के प्रति मैं तुम्हारा प्रेम समझ सकता हूँ। मैं केवल वही कर रही हूँ जो एक माँ को करना चाहिए। 10 साल के बाद मनाएगी प्रीत अपनी बहन सिमरन के साथ राखी का त्योहार। एक वक्त था जब सिम्मी दीदी मन्नू को राखी बांधा करती थी और मन्नू हमेशा अपनी दीदी की रक्षा करता था, लेकिन अब ये राखी का कर्ज अदा करना है। वहीं दूसरी ओर रचा है मोहिनी ने सिमरन के खिलाफ जानलेवा षड्यंत्र। तुम्हें सिर्फ सिमरन को वहाँ तक लेकर आना है जहाँ मैं कहूँगी। क्या मोहिनी से सिमरन को बचाकर कर पाएगी प्रीत अपनी राखी का वादा पूरा? जानने के लिए देखिए